हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो गाइस पता है, मेरा ना पैर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरा पैर देखा तो अभी भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। मैं जब चलती थी तो मेरा जो पैर था उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मेरे पैर स्वेलिंग हो जाती थी। मैंने डॉक्टर का एक तेल बताया था, मैंने वो भी यूज किया। उससे थोड़ा सा आराम हुआ, रिलीफ मिला मुझे। मैं थोड़ा सा चलने लगी थी और मेरे पैर में थोड़ा सा स्वेलिंग भी आती थी, तो मैं पानी को बॉयल करके सेंधा नमक डाल के मैं उससे सिकाई भी करती थी अपने पैरों की, तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिल रहा था। लेकिन जब मैं अपनी सीढ़ियाँ उतरती थी या मेरा पैर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जब पड़ता था, तो मेरे पैर में प्रॉब्लम हुआ करती थी और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरा पैर एकदम से ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल जाती हो। जब मेरा पैर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो काफ़ी मैंने कल एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, क्योंकि तुम्हारे पैर में इस तरीके से आराम नहीं होगा। तुम्हारा जो पैर फ्रैक्चर है ना, वो प्लास्टर से नहीं जुड़ेगा और तुम ऐसे ही ज़िंदगी भर दवाई खाती रहो और बस बेड पे लेटी रहो। उन्होंने मुझे सीधा यही बोला। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, बुरा लगा, मैं रोने लगी। मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मेरी आंखों में वहीं पे ही आंसू आ गए। मैंने कहा कि मुझे मतलब कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या मेरे पैर में जिस तरीके से वो पड़ी है तार पड़ेगा, ये बताया कि तार पड़ के ही तुम्हारा पैर ठीक होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया और मैं बहुत रोई भी, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 2.5-3 महीने प्लास्टर में बर्बाद हो गए, और उसके बाद में भी मेरे पैर में अगर ऑपरेशन होगा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था कि मैं कैसे क्या कर पाऊँगी, क्या होगा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सबको देखता है और तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, परमात्मा है ना, वो हमारी ही मदद करेंगे और हमारा पैर ठीक हो जाएगा, हम डॉक्टर चेंज करके दिखाएंगे। तो हमारी मम्मी ने फिर डॉक्टर चेंज कर दिया। और जब आज मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मैं बस भगवान से एक ही दुआ कर रही थी कि हे भगवान, कम से कम मेरा पैर है ना वो बिल्कुल ठीक निकले, कोई भी ऐसी चीज़ ना निकले। दवाई मेडिसिन चलेगी, मैं चला लूँगी, मैं दवाइयाँ खा लूँगी, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। मुझे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कराने से डर लगता है। तो भगवान ने मेरी सुन ली और डॉक्टर ने ये बोला, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल, जब मेरा एक्सरा हुआ, मैं आपको अपना एक्सरा दिखाती हूँ। तो ये मेरा जो था ना, वो मेरा एक्सरा हुआ है पैर का, और इस पैर पे मैं, तो ये मेरी जो है ना वो डॉक्टर की रिपोर्ट है। ये मेरा डॉक्टर ने देखा था, और ये वाला मेरा एक्सरा हुआ है मेरे पैर का, ये देखिए। तो इस वाले एक्सरे में मुझे डॉक्टर ने ये बताया है कि मतलब तुम्हारा जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे से थोड़ा सा रह गया है, वो अभी पूरी तरीके से भरा नहीं था, ठीक नहीं हुआ था। उसकी वजह से मैं नहीं चल पा रही हूँ, नहीं कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, वो इस जगह की जो मेरी उंगलियाँ हैं ना, ये वाली, इस जगह पे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, बारीक से, थोड़ा सा बारीक सा रह गया है, जो अभी मतलब जुड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा है जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक से नहीं जुड़ पाया है, तो उसके लिए तुम्हारी मेडिसिन चलेंगी, तुम्हारी दवाइयाँ चलेंगी और ठीक हो जाओगी बेटा। 1.5 महीना तुमको और लगेगा, 1.5 महीने में तुम ठीक हो जाओगी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मेरा ऑपरेशन वगैरह तो नहीं होगा, या मेरे पैर में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। होता था डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, साफ देख रहा हूँ मैं, और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे चला के देखा, मेरी एड़ियों को उठा के देखा, पैर मैं कितना ऊपर कर पा रही हूँ, कितना नीचे कर पा रही हूँ, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मूवमेंट करा के मेरे पैर को देखा, और मैं नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने तुरंत मुझे एक्सरा लिख दिया था। एक्सरा मेरा एक नहीं बल्कि 4 हुए हैं, और ये मेरा आज का एक्सरा कराया हुआ है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, ये मेरा आज का एक्सरा करा हुआ है। तो आज की रिपोर्ट में ये थोड़ा सा बारीकी रह गया, तो वो धीरे धीरे से ठीक हो जाएगा, उन्होंने ये बोला है। और मेरी जो मेडिसिन है वो उन्होंने लिख दी है। मेडिसिन थोड़ा महंगी है, महंगी तो वैसे उनकी फ़ीस भी काफ़ी महंगी है, और जो ट्रीटमेंट चलता है वो भी उनका महंगा है, पर हमारी ये मेडिसिन है, ये वाली मेडिसिन चली है, तो ये वाली मेडिसिन
ये बोल रहा है कि मुझे 1.5 महीने तक कंटिन्यू दवाई खानी है, तो इस कंटिन्यू दवाई में मुझे ये वाली मेडिसिन भी यूज करनी होगी। और ये ट्यूब दिया है मुझे लगाने के लिए, जब मैं अपने पैर की सिकाई करूँगी गर्म पानी में सेंधे नमक के डाल के, और सिकाई करने के बाद में मुझे ये अपना वो करना होगा, क्या बोलते हैं, ट्यूब को लगा के छोड़ देना है। इसे मालिश नहीं करना है, मालिश वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ लगा के छोड़ देना है, क्या करना है। ये वाला मुझे ट्यूब दिया है। और ये वाला विटामिन डी का मुझे ये बहुत दिया है। इसको मुझे दूध के साथ में 1 गिलास डेली पीना है, ये भी मुझको बताया है। और ये वाली मेडिसिन है, ये वाली मेडिसिन मुझे 1.5 महीने रेगुलर खाने पड़ेंगी। ये मेरे पूरे 1.5 महीने का ट्रीटमेंट का उन्होंने दे रखा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 15 दिन की ही दवाई लाई हूँ। पर हाँ, ये मेरा 1 मंथ का पूरा कंप्लीट है। और ये ट्यूब वगैरह ये मेरा पूरा, पर टेबलेटें वगैरह मुझे लगा यहाँ मिल जाएंगी, तो मैंने नहीं लिया पूरा। दीदी बोली कि वहाँ पे ये मेडिसिन मिल जाएगी हमारे यहाँ, तो मैंने जितना डॉक्टर के यहाँ से था उतना ले आई हूँ। दीदी बोली जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें दोबारा से ले आऊँगी, अब तुम थोड़ा सा चल कर देखना, खुद जाना, लेके आना, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा पैर कितना मूवमेंट कर रहा है, क्या है। तो अभी दीदी ने मेरी सिर्फ 15 दिन की ही दवा ले ली है, और बोला कि अभी 15 दिन के बाद फिर देखते हैं कि डॉक्टर मतलब मेरे पैर में कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना मैं चल पा रही हूँ, मेरा जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, और पैर में कहाँ पे ऊंचाई नीचाई का जो प्रॉब्लम है। 1.5 महीने तक मुझे ऊंचे नीचे चलने से मना किया है कि मैं ऊंचा या नीचे पे पैर नहीं रखूँ, और रेगुलर बराबर चलूँ। डॉक्टर ने कहा शूज़ पहन के चलो, उन्होंने शूज़ बता रखे हैं, क्योंकि वो बोले स्लीपर मत पहनना, शूज़ पहन के जहाँ कहीं भी जाना चाहती हूँ शूज़ पहन के जाओ। तो मैं फिर वही वाले शूज़ वगैरह भी पहनूँगी। और यही सारी चीज़ें मुझे बता रखी हैं कि इसको करने से तुम्हारा मतलब पैर ठीक हो जाएगा, शूज़ वगैरह। और गरम पट्टी दी है, वो उन्होंने मेरे पैर में बांध रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पैर में उन्होंने गरम पट्टी भी बांध दी है, क्योंकि वो डॉक्टर ने ही बांधी थी। उन्होंने बोला इसको रेगुलर बांध के रखना है, क्योंकि ये तुम्हारे पैर को मतलब कि गरम पट्टी है, ये जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है वो इसे कंप्लीट करेगी। और जिस तरीके से मेडिसिन ट्रीटमेंट बताया उसी तरीके से रेगुलर करती रहना, और तुम्हारा पैर 1.5 महीने में तुम पहले जैसी हो जाओगी, पहले की तरह अच्छे से चलने लगोगी। तो मुझे लगा कि चलो कम से कम मुझे पैसा तो खर्च हो ही रहा है, और हुआ भी है, क्योंकि मैं जब से दिल्ली वहाँ थी तब से मैं बराबर कंटिन्यू मेडिसिन लेती ही जा रही हूँ मेडिसिन, लेकिन रिलीफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना कुछ रह जा रहा है। तो मुझे लगा कि चलो डॉक्टर चेंज करने से ही थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो कम से कम जो ऑपरेशन वाली बात जो कल मुझे डॉक्टर ने बोली थी, उसने मुझे इतना रुलाया, इतना रुलाया, मेरी आंखें देख रहे हो ना कितनी सूजी सूजी रोई रोई लग रही है ना, ये मुझे डॉक्टर ने ही रुलाया था, बहुत ज़्यादा रुलाया था। और मैंने पता खाना भी नहीं खाया, ऑपरेशन का नाम सुन के मैं पूरा दिन मेरा ऐसे ख़राब हो गया था। जब से उसने बोला है तभी से मेरा दिन पूरा ख़राब हो गया था। कम से कम आज मुझे इस चीज़ का ये है कि चलो मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा पैर ठीक हो जाएगा। उसने मुझे ना, मैं उस डॉक्टर को छोड़ूंगी नहीं, जिस दिन जाऊंगी ना दोबारा कभी, तब उसको बताऊंगी कि उसने मुझे कितना रुलाया है मुझे। पर कोई नहीं, अब एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, उससे भी बेस्ट, उससे ही बढ़िया लोगों। तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो, और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा मेरे पैर को, और चला के बैठाल के उठ कर पैर ऊँचा करके, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मूवमेंट करवाए हैं। उस हिसाब से मुझे लग रहा है उन्होंने मेरी मेडिसिन जो लिखी है वो काफ़ी बेस्ट लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं। और 15 दिन के बाद मुझे फिर बुलाया है, 15 दिन के बाद मुझे फिर वो चेकअप करेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद की मेडिसिन। तभी मैंने 1 मंथ की मेडिसिन नहीं ली है, मैंने सिर्फ 15 दिन की ही ली है, 30 दिन की मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि 15 दिन में मुझे ये पता चलेगा कि मुझे कितना रिलीफ मिल रहा है। और डॉक्टर भी मुझे देखेंगे तो वही बताएंगे कि हाँ मैं कितना ज़्यादा चल पा रही हूँ, कितना नहीं। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।